جی صاحب سے بیٹھے ہوئے میں بات کر رہا تھا تو وہ ذکر کر رہے تھے کہ کس طرح سے ان کے پریوار میں خاندان میں کئی لوگ شاعر رہے، اور جب کبھی اقبال اشرف صاحب شعر سنا رہے تھے کہ آج پھر یاد کوئی چوٹ پرانی آئی، تب بھی اختر رضوی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ شعر میرے لیے ہی سنایا جا رہا ہے۔ تو ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ماحول ہے، اور میں آج شاعری سنانے کے لیے نہیں بلکہ مبارکباد اور دعائیں دینے کے لیے آیا ہوا ہوں، اور اپنے شاعر دوستوں کو سننے کے لیے آیا ہوا ہوں۔ سب سے پہلے تو اختر رضوی صاحب اور روبینہ جی کو اس بات کی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے سوشل ورک کر کے ایجوکیشن کے لیے جس طرح سے غریب عوام اور اس ملک کے ضرورت مند لوگوں کے لیے اپنے دروازے کھولے اور اپنا وقت لگایا اس فیلڈ میں، اس کے لیے آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ورنہ بہت سارے لوگ پیسہ بہت بنا لیتے ہیں، دولت بہت کما لیتے ہیں، لیکن پیسہ آنے کے بعد، دولت آنے کے بعد اپنی مٹی اور اپنی پہچان سے دور چلے جاتے ہیں۔ تب خمار جاتا ہے وقت، نشہ اتار جاتا ہے، جان جاتی ہے سچ اگر بولوں، جان جاتی ہے سچ اگر بولوں، چپ رہوں تو وقار جاتا ہے، چپ رہوں تو وقار جاتا ہے، جیت کا سب خمار جاتا ہے، وقت نشہ اتار جاتا ہے، لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، سن لے تو آج یہ فریاد خدایا میری، لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، کہ تیرے محبوب نے جس سمت کیے تھے سجدے، تیرے محبوب نے جس سمت کیے تھے سجدے، حکم سے تیرے وہ اصحاب نبی کے سجدے، حکم سے تیرے وہ اصحاب نبی کے سجدے، سینکڑوں غم لیے سینے میں ہے غمگین کھڑا، سینکڑوں غم لیے سینے میں ہے غمگین کھڑا، اب فقط تیرے بھروسے ہے فلسطین کھڑا، اب فقط تیرے بھروسے ہے فلسطین کھڑا، کاش دنیا یہ سمجھ پاتی ہے جھگڑا کیا ہے، کاش دنیا یہ سمجھ پاتی ہے جھگڑا کیا ہے، آپ کے گھر پہ کسی غیر کا قبضہ کیا ہے، آپ کے گھر پہ کسی غیر کا قبضہ کیا ہے، تو جو چاہے تو ہر ایک بات کو بہتر کر دے، ایک نظر ڈال کے حالات کو بہتر کر دے، لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ صاحب اور ایڈوکیٹ روبینہ اختر رضوی صاحبہ کو اس بات کے لیے مبارکباد دیتا ہوں کہ ایسی محفل اس موقع پہ سجانا، اور تب جب گھنٹے بھر بعد آپ کو ایک بڑے خوبصورت سفر پر نکلنا ہے، تو ہم شاعروں کی طرف سے، اور میں سیدھے پارلیمنٹ سے آ رہا ہوں تو تمام ایم پیز کی طرف سے آپ کی فیملی کو بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ انشاءاللہ
یہ परिवार खुश रहे, फलता फूलता रहे और इसी तरह समाज सेवा और तालीम के फील्ड में बहुत अच्छा काम करता रहे। इन्हीं दुआओं के साथ आपसे विदा लूंगा। बशीर बद्र ने कहा था, कहाँ आंसुओं की ये सौगात होगी, नए लोग होंगे, नई बात होगी। मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूंगा, तुम्हारी मोहब्बत अगर साथ होगी। चरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। बहुत मुशायरा, क्या कहना चाहेंगे रिजवी साहब के बारे में? देखिए, सबसे पहली बात तो दोनों कपल को बहुत मुबारकबाद, हमजा और रुमेरा को, और रिजवी साहब को ख़ास तौर पे डॉक्टर अख्तर रिजवी और एडवोकेट रुबीना रिजवी साहिबा को बहुत मुबारकबाद के उन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ जो हिंदुस्तानी तहज़ीब है, जो रवायत है, जो विरासत है, उसको सहेजने की कोशिश की। और मुंबई के साथ साथ जो यूपी की जड़ें हैं उनकी, दोनों तहज़ीबों का संगम यहाँ पर दिखाई पड़ रहा था। और कई बड़े शोरा आज के इस फंक्शन में आए। मैं दिन में पार्लियामेंट में था, लेकिन इस फंक्शन में शामिल होना था क्योंकि मेरे लिए भी ये फैमिली की तरह है, तो मैं इसमें शामिल होने के लिए आया। और बहुत खूबसूरत महफिल, बहुत खूबसूरत शाम, और लोगों ने बहुत पसंद किया। और अब ये चूँकि मदीने के सफ़र पर निकल रहे हैं, तो ये भी अपने आप में एक बहुत खूबसूरत संदेशा है कि दौलत और इज़्ज़त कमाने के बाद उस मदीने वाले से निस्बत इन्होंने अपनी बना के रखी हुई है और निकाह के लिए मदीना शरीफ को चुना है। तो ये इनकी खुशनसीबी है, इस परिवार की खुशनसीबी है, और हमारी दुआएं हैं कि ये परिवार इसी तरह से फलता फूलता रहे। एक बार फिर से बहुत मुबारकबाद। उर्दू अदब और इतने सारे बच्चे इस इदारे से जुड़े हैं, उसके बारे में आप क्या कहना? देखिए, रिजवी कॉलेज हमेशा से, और सोशल कॉज जो है उनका इस फैमिली का, वो हम लोग दिल्ली में बैठ के, यूपी में बैठ के सुनते रहते हैं। यूपी के इनके कॉलेजेस हों, महाराष्ट्र के इनके कॉलेजेस हों, मैं हमेशा उनकी तारीफ़ें सुनता रहता हूँ। और हज़ारों हज़ार बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ से जा कर के पूरी दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं, अलग अलग फील्ड में, स्पोर्ट्स में, आर्ट में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में। तो उन बच्चों को बहुत मुबारकबाद। और मुझे लगता है कि तालीम के ज़रिए किस तरह से खिदमत खल्क़ किया जा सकता है, वो डॉक्टर अख्तर रिजवी और रुबीना रिजवी साहिबा से सीखना चाहिए ज़माने को। मैं बहुत मुबारकबाद दूंगा, और हमेशा मेरी दुआएं इस फैमिली के लिए, इनके इंस्टीट्यूट के लिए, इनके हर कॉज के लिए मैं हमेशा साथ खड़ा हूँ। थैंक यू। रिजवी साहब, एक लास्ट में से भी, आज इमरान भाई आए इतने बिजी सेशन में, महाराष्ट्र की शान है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आप भी रह चुके, क्या कहना चाहेंगे सर? हम सब के लिए जो यहाँ पर मौजूद हैं, उनके लिए बहुत इज़्ज़त का और ऑनर का बायस है कि इमरान भाई अपनी इतनी मसरूफियत के बावजूद दिल्ली से ख़ास तौर से यहाँ तशरीफ़ लाए, और उनको अभी चंद घंटों में फिर जाना है दिल्ली, इसलिए कि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है। तो हम उनके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। और मैं एक बात ये भी कहूँगा कि उनके यहाँ आने से जो जोश और जज्बा पैदा हुआ लोगों में शेर और अशार सुनने का, वो बहुत बड़ी बात है। वो एक असर अपने पीछे छोड़ जा रहे हैं। जी, आप क्या कहना चाहिए? शेर और शायरी, इसमें जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं ना, वो बहुत पसंदीदा होते हैं। एक अल्फाज में हम पूरा पैराग्राफ कवर हो जाता है। ये काफ़ी हद तक हम भूल गए। हम इंडियन हिस्ट्री भी भूल रहे हैं और वो तहज़ीब भी भूल रहे हैं। तो शायद रिजवी जैसे इदारे ने प्ले का बटन दबा दिया है। अब अक्सर और बहुत बार आप रिजवी के प्लेटफॉर्म पे, मैं दूसरों के बारे में तो नहीं, अगर रिजवी के प्लेटफॉर्म पे ये आप ज़रूर देखेंगे। मैम, मदीना आप लोग जाने वाले हैं निकाह के लिए, क्या कहना चाहेंगे? कितना फॉर्चुनेट, कितना लकी मानते हैं कि वहाँ पर ये फंक्शन एंजॉय करने का मौका मिलेगा आप लोगों को? देखिए, ये बच्चों की किस्मत है, ये मेरी और रिजवी साहब की कोशिश है। मगर इन दोनों बच्चे, रुमेरा अख्तर हसन रिजवी और हमजा आज़र वारसी साहब, ये दोनों बच्चे अपनी किस्मत लिखा के लेके आए हैं। ना हम खाली हाथ आते हैं, ना हम खाली हाथ जाते हैं। ये जो जुमला, ये सिर्फ एक जुमला है। अल्लाह ताला ने हमें अपनी तकदीर दी है और हम अपने अमाल लेकर जाते हैं। तो ये उनकी तकदीर का असर है कि वो मदीना जा रहे हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू।